सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 अध्याय 10 को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है नीति नवनीतम अर्थात व्यवहार रूपी मक्खन। तो अध्याय का शीर्षक नीति नवनीतम रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार मक्खन हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है, उसी प्रकार महापुरुषों की ये वाणियाँ अर्थात ये वाणी रूपी मक्खन यदि हम अपने जीवन रूपी भोजन में सदा के लिए घोल लें या मिला लें तो निसंदेह हमारा जीवन रूपी भोजन भी स्वादिष्ट हो जाएगा अर्थात जीवन की शोभा बढ़ जाएगी। तो आइए अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय में 6 श्लोक शामिल किए गए हैं जो मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है। इन श्लोकों में सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्यों को करना तथा इसके विपरीत किए जाने वाले आचरणों का त्याग करना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्यों को करना इत्यादि शिष्टाचारों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आइए अध्याय आरंभ करते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, आज हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है और उस जानकारी को खोजने के लिए हम सबसे आसान तरीका अपनाते हैं इंटरनेट। परंतु सारी चीज़ें इंटरनेट पर आज नहीं मिलती हैं। यदि आपको जीवन के वास्तविक अनुभव लेने हैं तो निसंदेह आपको बुजुर्गों की सेवा करनी ही होगी, उनके पास वक्त बिताना ही होगा। उनके पास जब आप अपना वक्त बिताते हो तो जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव किए हैं वो आपके साथ बांटेंगे और ये ज्ञान निसंदेह इंटरनेट के पास नहीं होगा। और इसलिए कहा भी गया है कि अभिवादनशील ऐसे व्यक्ति जो प्रणाम करने की आदत से युक्त हैं और ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के 4 गुणों में निरंतर इजाफा होता है, निरंतर वृद्धि होती है। और ये 4 गुण कौन कौन से हैं? आयु, विद्या, यश एवं बल। अगला है यम माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। आज जाने अनजाने में हम माता पिता इनके दिल को दुखा देते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि जब माता शिशु को जन्म देती है तो उसकी पीड़ा मनुष्य की सारी हड्डियों के टूटने के बराबर होती है। जब हम छोटी सी चोट से घायल हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे होकर के जोर जोर से चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु एक माँ अपने बच्चे को, अपनी संतान को जन्म देते वक्त स्वयं मृत्यु के मुख में चली जाती है अर्थात मृत्यु के द्वार को छू करके वो आती है। तो इसलिए कहा गया है कि माता पिता यम क्लेशम सहते, जिस कष्ट को सहते हैं, कब? संभवे नृणाम अर्थात बच्चों को जन्म देते वक्त। न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। माता पिता के इस उपकार का बदला उसकी संतान सैकड़ों वर्ष के बाद भी नहीं उतार सकती। तो इसलिए हमें माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए।
अगला है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। देखिए, हमारे जीवन में तप का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। कोई भी पूजा पाठ यदि हम करते हैं तो बिना तप के वो अधूरे रहते हैं। तप तपस्या, इसी प्रकार हमारा जीवन भी तपस्या का ही केंद्र है। या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अपने मन को साधते हैं तो वो एक तपस्या का उदाहरण हो सकता है। तो बिना तपस्या हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परंतु इस श्लोक में बताया गया है कि उन दोनों कौन? आपके माता और पिता और आचार्य, तीसरे हो गए आचार्य। यदि आप इनको प्रतिदिन संतुष्ट कर देते हो, संतुष्ट करने का मतलब है कि उनकी सेवा भाव, उनको सेवा भाव से संतुष्ट करना, तो यकीन मानिए इन तीनों के संतुष्ट होने पर आपके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन में कुछ भी बन जाइए, परंतु संस्कारों के वशीभूत रहकर एक अच्छा इंसान बनना कभी मत भूलिएगा। क्योंकि आज व्यक्ति ऊंचे ओहदे पे हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति मिलना आज दुर्लभ है। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि माता पिता और गुरु ये किसी भी तप को साधने से बढ़कर के हैं। यदि आपने इन तीनों को अपनी सेवा भावना से संतुष्ट कर दिया, फिर आपको कुछ और तप करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। तयोर नित्यम प्रिय कुर्यादाचारस्य च सर्वदा, अर्थात उन दोनों अर्थात माता पिता और आचार्य को सदा सर्वदा सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप है, उन तीनों के संतुष्ट होने से तप है, तप सर्वम समाप्यते, जो सारे तप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगला श्लोक है सर्वम परवशम दुखम सर्वमात् वशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि आप सभी प्रकार से अपने वशीभूत हैं तो आप निसंदेह सुखी हैं, और यदि आप दूसरों के अधीन हैं, पराधीन हैं, दूसरों के कहे अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो निसंदेह आप दुखी हैं। तो भावार्थ देखते हैं इसका। सर्वम पर वशम दुखम, सभी प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख का कारण है। सर्वमात वशम सुखम, और सभी प्रकार से अपने वश में रहना यही सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, और सुख दुख की जो परिभाषा बताई गई है संक्षेप में यही लक्षण इसके बताए गए हैं। तो दूसरों के वश में रहना दुख और अपने वश में रहना सुख है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्मम कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो काम हमारे अंतर्मन को संतुष्ट करता है,
जिस काम को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है उसी काम को हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। परंतु इसके विपरीत यदि हमारा मन खुश नहीं है और इसके बावजूद जो काम हमें पसंद नहीं है उसको हम कर रहे हैं, तो जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो भावार्थ को समझ लेते हैं। जिस काम को करते हुए मनुष्य की आत्मा को संतोष हो, मनुष्य को उसी काम को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। अध्याय का अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वाचम सत्यपूताम वदेद्वाचमम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात आंख से पवित्र करके, आंख से पवित्र करने का मतलब है भली भांति देख करके हमें पैर रखना चाहिए। अर्थात ये देख लेना चाहिए कि हमारे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है। इसके अलावा वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छान कर अर्थात शुद्ध करके ही हमें जल को पीना चाहिए। और ये स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी अच्छी बात है। सत्यपूताम वदेद्वाचमम, सत्यपूतम सत्य से युक्त, वद का मतलब बोलना। क्या बोलना चाहिए? वाणी को। हमें जो वाणी है वो सत्य से पवित्र करके बोलनी चाहिए। अर्थात वाणी में हमेशा सत्य ही निकलना चाहिए। मन है पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके अर्थात मन में कोई खोट भाव न रख करके, दुर्भावना न रख करके हमें पवित्र सोच के साथ अपना व्यवहार करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।